नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विधायकों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। विधायकों की प्राथमिकताओं के लिए आज पहले दिन चंबा, सिरमौर, ऊना, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकासात्मक बजट के अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष के लिए 9,405 करोड़ 41 लाख रुपए के परिव्यय प्रस्तावित किए गए हैं। इस धनराशि में से 565 करोड़ 52 लाख रुपए सड़कों व पुलों के निर्माण, जबकि 360 करोड़ 72 लाख रुपए लघु सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार के पहले 3 वर्ष के कार्यकाल में वार्षिक योजना आकार के लिए 13,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी 3 वर्ष की अवधि में 21,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2,033 करोड़ रुपए लागत की 433 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार की 3 वर्ष की अवधि में 2,382 करोड़ रुपए की 639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार पूर्व सरकार के पहले 3 वर्ष के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन के लिए 1,276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में 2,221 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकता बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष बर्बाद होने के बावजूद पिछले 3 सालों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की गई हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हिम केयर योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत 4,63,000 परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है। अभी तक 1,25,000 परिवारों को 121 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के अंतर्गत उन परिवारों को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिनका कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं पर सर्वाधिक ध्यान देगी। विधायक प्राथमिकताओं के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ये सुनिश्चित बना रही है कि विकास की गति किसी भी रूप में बाधित ना हो। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और अपना बहुमूल्य सहयोग देने के लिए विधायकों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि है। विधायक से बेहतर अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूसरा कोई नहीं जान सकता है, और उसके साथ में उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके लिए भी विधायक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनकी भूमिका है। इसलिए उनका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा सभी माननीय विधायकों से भी इस बात के लिए आग्रह है कि अपने क्षेत्र से संबंधित तो आप अपनी बात कहेंगे, स्वाभाविक रूप से विधायक प्राथमिकताओं के संदर्भ में अपनी बात आप कहेंगे। उससे हट करके भी खासतौर से कोविड-19 के इस दौर में जो पिछला 1 साल हमारा बीता है, जिसमें बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और स्वाभाविक रूप से आर्थिक दृष्टि से भी उसका एक असर हुआ है, क्योंकि पूरा 1 साल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो उसमें कामकाज की दृष्टि से भी और सारे कारोबार पर उसका असर हुआ है। हमारी सारी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी उसका एक असर हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं आने वाले साल में। पिछले साल के विकास कार्य जो प्रभावित हुए, बाधित हुए थे, उनको हम तेज गति से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम सरकार के ओर से हम प्रयत्न कर रहे हैं। सभी अधिकारियों के साथ भी हमने इस बात के लिए तय किया है कि अब काम जो है वो तेज गति से हम सारे प्रोजेक्ट्स का करें, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट पिछले कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं। और उसके साथ साथ में मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात के लिए जरूर कहूँगा कि हमको आप भी सुझाव दें, कोविड-19 के इम्पैक्ट को भी दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये प्रदेश हम सबका है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने 50 वर्ष स्वर्ण जयंती के
स्टेटहुड के जो है वो पूर्ण किए हैं, पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण करने के का ये अवसर हमारे और आप सबके इस कार्यकाल में वो हुआ है। और हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अब की बार ये तय किया है कि हिमाचल का सफर, ये 50 वर्ष का सफर, इसको नई जनरेशन के बीच में जो है वो ले जाने के लिए नई पीढ़ी भी इस बात को जाने कि हिमाचल 50 वर्ष पहले कहाँ था और आज के सफर में हिमाचल कहाँ पहुंचा है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ने बहुत काम किया है। हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, जिसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता को जाता है। दूसरे सत्र में बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और उन सभी परियोजनाओं पर अविलंब कार्य आरंभ किया जाना चाहिए जिनके शिलान्यास किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकता बैठकों से विधायकों को अपने क्षेत्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं को तय करने में सहायता मिलती है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित बनाया है कि कोरोना महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्होंने स्वयं 3,500 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधायक निधि से 50 लाख रुपए जारी करने का निर्णय भी लिया है ताकि विधायक अपने क्षेत्रों का विकास कर सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर राज्य सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के कल्याण की दिशा में अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है, जहां हर घर को रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हिम केयर योजना के अंतर्गत 4,63,000 परिवारों का पंजीकरण किया गया है और अभी तक 1,25,000 परिवारों को 121 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के लिए अपने सुझावों के साथ आगे आएं ताकि हर क्षेत्र का विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को पहले केंद्र सरकार के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में घोषित परियोजनाओं के माध्यम से विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे इस बजट में जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई है उनका अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को विधायकों के सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक फील्ड में रहकर निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में प्राथमिक जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए ये आवश्यक है कि अधिकारी अपने कार्य को गंभीरता से ले। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और काफी लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और खासतौर से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी ग्लेशियर का इन दिनों में टूटना और इस स्केल पर, क्योंकि वो जो जानकारी मिली जो हमको 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसकी रिजर्वायर में, और उसके बाद वो सारा रिजर्वायर ही टूट गया। उसके कारण फिर आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो लोग लगे हुए थे काम में, ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ। जो आदमी की ज़िंदगी का नुकसान ज़्यादा वहाँ पर हुआ है। कल मेरी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से बात हुई, मतलब हिमाचल पूरी संवेदना व्यक्त करता है इस घटना पर और बहुत बड़े स्तर पर इसमें जो नुकसान हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जो सहयोग केंद्र सरकार की ओर से उनको दिया जा सकता है उस दृष्टि से भी। लेकिन ये हम सब के लिए एक विषय है सोचने के लिए, जहां हम हाइडल प्रोजेक्ट्स के निर्माण कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों के लिए हम एहतियात के तौर, सावधानी के तौर पर आने वाले समय में जो चीज़ें आवश्यक हैं करने की दृष्टि से, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, तो वो मुझे लगता है कि एक सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। हम भी हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करेंगे जहां इस प्रकार की परिस्थितियां हैं।
जहाँ ग्लेशियर टूट करके रेजर्वायर में जाने की जिसकी संभावना हो, उसमें क्या चीज़ें सोची जा सकती है, क्या चीज़ें की जा सकती है, ये एक विषय है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 528 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 407 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 114 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,68,691 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,10,672 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,905 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,479 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 438 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।